बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट कवरिंग लेटर्स। अच्छा, लेटर ऑफ कवरिंग जो होता है कि वो होता है जो कवर कर रहा होता है आपकी बात को। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई शिपमेंट भेजी और शिपमेंट के अंदर क्या क्या है आप उसके लिए एक लेटर भेजते हैं कि देखें जी इसके अंदर ये चीज़ें हैं, दैट इज कॉल्ड कवरिंग लेटर। तो ये जो चीज़ कवर कर रही होती है उस चीज़ को जो कि आप भेज रहे हैं या जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कवरिंग लेटर को। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए जरा स्टार्ट करते हैं, एलेबोरेट करते हुए इसे समझते हैं। एक कवरिंग लेटर जो होता है, और इसे अमूमन जो है वो हम कवर लेटर का नाम भी देते हैं, कवर लेटर का नाम भी देते हैं। ये ऐसा लेटर होता है जिसको डिलीवर किया जाता है दूसरी डॉक्यूमेंट के साथ या शिपमेंट के साथ जो सामान की होती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के या कंसाइनमेंट के क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। कवरिंग लेटर को इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में उन चीजों के लिए जैसा कि आपके सामने भी आ रही हैं। क्या क्या एक्सप्लेन करना है कि जनाब आपने रिपोर्ट को क्यों भेजा, समझते जाइएगा, बस अंडरस्टैंड रखें कि कवरिंग लेटर को क्यों भेजा जाता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रिपोर्ट को क्यों सेंड किया गया। कवर लेटर जनाब इसके अंदर लिस्ट होती है उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कि लेटर के साथ होते हैं, जैसे सेल ऑर्डर कंफर्मेशंस हैं, बैंक सपोर्ट लेटर्स हैं, मार्केट रिपोर्ट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। जब डिफेक्टिव गुड्स यानी जो नाकिस माल है, नाकिस सामान है, जब उसको रिटर्न किया जाता है सप्लायर को, तो इस लेबल को इंक्लूड किया जाता है शिपमेंट के साथ। ऑर्डर नंबर, डिलीवरी डेट, डैमेज डाटा, ये तमाम इंक्लूडेड होता है इस कवर लेटर के अंदर। जो कवर लेटर होता है ये एक्सप्लेन करता है खुसूसियात को और स्टेट ऑफ क्वांटिटी को हर सामान की या हर चीज की जो किसी भी किस्म की हो। अगर जनाब एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक ऐड आया उस पर रिस्पॉन्ड करना है आपने, तो आपको जरूर अपनी सीवी को, कुरिकुलम वाइटे जिसे हम बोलते हैं, इसे जरूर अटैच करना चाहिए। अगर आप कवर लेटर भेजेंगे अपनी सीवी के साथ तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी चीज आपके एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस से मुतल्लिक। और ये कहना और ये कहा जा सकता है और ये भी आप कहेंगे उसके अंदर कि कौन सी जॉब है जिसके लिए आपने एप्लीकेशन भेजी है। तो सीवी के साथ कवर लेटर भेजना ये बहुत अच्छा होता है। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स के ऊपर बात करते हैं। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसको अटैच किया जाता है सीवी के साथ। जनाब, सीवी के बरअक्स जिसे हम रिज्यूमे भी कहते हैं, कवर लेटर जो होते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों एक सीवी को भेजा गया इस खास पोटेंशियल एम्प्लॉयर को जिसको आप सीवी भेजते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन एबिलिटी से मुतल्लिक, एक्सपीरियंस से मुतल्लिक, इसको भी इंक्लूड किया जाता है लेटर ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, और स्पेसिफिक रेफरेंस दिया जाता है उस पोजीशन का जिसके लिए एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा होता है। एक और बड़ी अहम बात वो ये है कि ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों सीवी को भेजा गया है। सीवी और एप्लीकेशन लेटर जो होते हैं इनको डिजाइन किया जाता है एप्लीकेंट के इंटरेस्ट को स्पार्क देने के लिए और इंटरव्यू रिक्वेस्ट के लिए इंड्यूस करने के लिए उस शख्स को जिसे आप सीवी भेज रहे होते हैं। यानी जब आपने किसी को कुछ चीज भेजनी है तो कुछ अट्रैक्टिव होना तो चाहिए ना। अगर अट्रैक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि आपकी जरूर बारी आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद डिस्कस करते हैं। जॉब एप्लीकेशन कवरिंग लेटर जो होता है, चार कंपोनेंट्स हैं जो ग्रेट कवरिंग लेटर के लिए होने चाहिए। पहला तो सैल्यूटेशन, सलाम दुआ। एड्रेस करना है आपने हायरिंग मैनेजर को उसके और उसके पहले और आखिरी नाम के साथ। जैसे मेरा नाम रेहान सरवर है तो माय फर्स्ट नेम इज रेहान, लास्ट नेम इज सरवर। तो फॉर्मल सैल्यूटेशन के अंदर, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल। इंट्रोडक्शन आपने देना, अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है जी। इंट्रोड्यूस करवाएं और एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्यों जो है वो आपको वो कंसिडर करें उस अवेलेबल पोजीशन के लिए, और आपने ये सब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर बताना है। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। बॉडी पैराग्राफ या पैराग्राफ्स कैसे होने चाहिए? आपका रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने क्या आज तक हासिल किया, आपका टैलेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, जनाब इसको भी एक या दो पैराग्राफ के अंदर आपने बयान करना होता है।
क्लोजिंग पैराग्राफ की बात करते हैं। फाइनल पैराग्राफ जो होता है कवर लेटर का, उसे जरूर इंक्लूड करना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए कॉल टू एक्शन, और इसके बारे में मैंने पीछे आपको बता दिया, जिसे CTA बोलते हैं। और रिक्वेस्ट की जाती है कि जनाब इंटरव्यू के लिए बुलाएं, आप हमें जो है वो बहुत काबिल पाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जनाब। वही, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, उसके बाद आप किसे लिख रहे हैं, क्या है, ये सब कुछ आप पोस्टल कोड के साथ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट में लिख देंगे, यहाँ पे आप सिंपल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख दें, एप्लीकेशन फॉर सीनियर डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन। डियर मिस्टर नवाज, I was excited when I saw that you were looking for a senior digital marketing manager at Islamabad Metals Limited. क्लियर? जनाब पिछले 2 सालों से मैंने मार्केट रिसर्च की, एनालाइज किया कस्टमर डाटा को, कंज्यूमर डाटा को सॉरी, और मैंने A/B टेस्ट जो हैं उनको भी मैं कर चुका हूं, और अब काफ़ी सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर अपना किरदार अदा किया है। मुझे यकीन है कि जनाब एक ग्रेट एडिशन हूंगा मैं इस्लामाबाद मेटल लिमिटेड टीम के लिए, अगर मुझे चांस दिया जाए। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जो ईमेल सेगमेंटेशन के अंदर, कैंपेन डेवलपमेंट के अंदर, और इसके अलावा बहुत सा एक्सपीरियंस भी रखता हो इन शोबों के अंदर। मैं जनाब मार्केटेड कॉरपोरेशन के साथ मैंने काम किया, जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा अबाउट ईमेल मार्केटिंग, और बहुत सी सक्सेसफुल कैंपेन्स भी मैं कर चुका हूं। जनाब मैंने डिजिटल प्रमोशन कैंपेन को की भी रहनुमाई की कंपनी की न्यू लाइन ऑफ मेटल्स के अंदर, जबकि मैंने वहां पर काम किया। और मजीद बात ये सुन लीजिए कि पिछले 6 यानी तकरीबन 6 महीने तक हमारा टोटल ऑनलाइन एंगेजमेंट जो था वो 13% तक गया, जिसने हेल्प की हमारे डिपार्टमेंट की कि एनुअल गोल्स को मीट किया जा सके। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ जनाब कि मेरा डोमेस्टिक जो डिमॉन्स्ट्रेटेड वर्क है वो एथिकली बहुत अच्छा है, उसका कोई सानी नहीं है, अनराइवल्ड, और बहुत ही बेहतरीन अटेंशन जो है वो मेरे काम के अंदर आप देखने को नजर आएगी आपको। हाई परफॉर्मिंग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स भी हैं जो कि मुझे एक इमीडिएट और बेहतरीन एडिशन बनाने में मुआवन साबित होंगी। कहां पर? इस्लामाबाद मेटल्स के अंदर, और मुझे इस काबिल करेंगी कि मैं टीम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकूं। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं बहुत उम्मीद करता हूं, कॉल टू एक्शन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। किसके लिए जनाब? सीनियर डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए और मेरी स्किल्स से रिलेटेड बातचीत के लिए। मैं अवेलेबल हूं बातचीत के लिए जब आप चाहें। आप फॉलो अप जो है वो एक्सपेक्ट करें मुझसे कि मैं अगले हफ्ते किसी भी वक्त आपके पास अवेलेबल। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये यकीन चाहता हूं कि आपने मेरी मेल को रिसीव कर लिया है और एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है। मुझे इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, बता दीजिएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने टाइम निकाला मेरी इस एप्लीकेशन को पढ़ने का। सिंसियरली सिग्नेचर और नीचे नाम लिखेंगे। क्लियर बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये जो सेक्शन मैंने आपके सामने जॉब एप्लीकेशन का कवर किया, इसको बहुत अच्छे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह यहीं से अब अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।